भगत तेरे मन पाव दे, दर सोहन कीरत गाव दे। नानक कर्मा बाहरे, दर टो न लैनी ताव दे। इक मूल ना बूझन आपना, अनहोदा आप गनाए दे। हाँ टाडी का नीच जात, होर उत्तम जात सदाई दे। तिन मंगा जे तुझे त्याए दे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भगत शेख फरीद जी का जन्म 1175 में हुआ। कई इतिहासकारों ने कहा है कि उनका जन्म 1173 में हुआ था। पिंड कोतवाल जो कि मुल्तान में है, जो कि अब पाकिस्तान में है, उनके पिता का नाम कई इतिहासकारों ने जलालुद्दीन बताया है और कुछ इतिहासकारों ने शेख जमाल सुलेमान बताया है। और माता मरियम। बाबा शेख फरीद जी का जन्म एक शाही घराने में हुआ था, जो कि महमूद गजनी का घराना था। कहते हैं बाबा शेख फरीद जी के परदादे काबुल के जंग में शहीद हुए थे। चंगेज़ खान ने काबुल में हमला किया था और कई लूटमार की। और कहते हैं उनके माता पिता मुल्तान आ गए, उपरंत जहाँ पर बाबा शेख फरीद जी का जन्म हुआ था। इतिहासकार कहते हैं बाबा शेख फरीद जी की माता मरियम जी बाबा हज़रत अली के घराने की थीं, जो कि मोहम्मद साहब के खलीफे थे। ऐसे बड़े ख़ानदान के होने के कारण माता मरियम को हमेशा ये लगता था कि उनका बेटा भी भगत बने, भक्ति करे। धन है वो माता जो अपने बच्चों को सही राह पर चलाती हैं, जो चाहती हैं कि उनका बेटा प्रभु के साथ जुड़े, प्रभु की बंदगी करे और परमेश्वर की प्राप्ति करे, खुदा के दर्शन करे। आजकल तो देखने में आता है कि माता खुद तो बहुत ही फैशनेबल होती हैं और बच्चों को भी उसी राह पर ले चलती हैं, और बेटा पार्टी एनिमल बनकर रह जाता है। परंतु धन है वो माताएं जो अपने बच्चों को सही शिक्षा देती हैं, प्रभु के लड़ लगाती हैं। वही बच्चे आगे चलकर शेख फरीद बनते हैं, भाई तारू सिंह जी बनते हैं, भाई मनी सिंह जी बनते हैं। भगत शेख फरीद जी का पूरा नाम शेख फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर था। गंज शक्कर नाम पड़ा, इसका कारण ये था, कहते हैं जब शेख फरीद जी छोटी आयु के थे तो माता ये चाहती थी कि शेख फरीद भक्ति करे, प्रभु के साथ जुड़े। जिस प्रकार छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें हम भक्ति करने को कहें
तो छोटी अवस्था होने के कारण उनका मन यहाँ वहाँ दौड़ता है, भक्ति में नहीं जुड़ता। परंतु कहते हैं बाबा शेख फरीद जी की माँ ने उन्हें भक्ति में जोड़ना चाहा। उपरंत शेख फरीद जी ने कहा कि मैं अगर भक्ति करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा। माता ने कहा खुदा आपको शक्कर देगा, खंड देगा, गुड़ देगा। कहते हैं छोटी अवस्था में ही, बचपन में ही माता मरियम शेख फरीद जी को भक्ति करने के लिए बिठा देती थी और शेख फरीद खुदा की बंदगी करते और जैसे ही खुदा को याद करके उठते तो मुसल्ले के नीचे, कपड़े के नीचे उन्हें शक्कर मिलती या गुड़ मिलता। इसी प्रकार समा बीतता जा रहा था। बाबा शेख फरीद सुबह शाम प्रभु की भक्ति करते, खुदा के साथ जुड़ते और मुसल्ले कपड़े के नीचे उन्हें रोज ही शक्कर या गुड़ मिलने लगा। बच्चों को तो यही आस होती है कि उसे खाने को कुछ मिले और वैसे ही बच्चों को मीठा बहुत पसंद होता है। फरीद जी की माता रोज ही मुसल्ले यानी कपड़े के नीचे शक्कर या गुड़ रख दिया करती थी और उसी लालच से बाबा शेख फरीद बचपन में ही बंदगी किया करते थे, खुदा के साथ जुड़ते थे। इसी प्रकार इतिहासकार कहते हैं 12 साल की उम्र में ही भगत शेख फरीद जी को पूरा कुरान शरीफ याद हो गया था, कंठ हो गया था। धन्य है वो बच्चे जो छोटी उम्र में ही सारे ग्रंथ को कंठ कर लेते हैं। परंतु आज देखने में आता है कि छोटे बच्चे जपजी साहब का पाठ भी कर लें, वो भी उन्हें याद हो तो बहुत बड़ी बात होती है। परंतु धन्य है वो माताएं जो अपने बच्चों को सही राह पर लगाती हैं, जिनके बच्चे बानी को कंठ कर लेते हैं। आज देखने में आता है कि बचपन में ही माता पिता कहते हैं कि तुझे बड़ा होकर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है। परंतु धन्य है वो माता पिता जो ये चाहते हैं कि उनका बच्चा प्रभु की प्राप्ति करे, बड़ा होकर वो पूर्ण भगत बने, भक्ति करे और परमेश्वर के साथ जुड़े। आज का ज़माना कुछ ऐसा है कि हमें पैसा कमाने के लिए दौड़ लगानी पड़ती है। यदि इंसान के पास पैसा ना हो, रुतबा ना हो, तो उस इंसान की कोई कीमत ही नहीं होती। भले ही इंसान पैसा कमाकर संसार में एक रुतबा कायम कर ले, गाड़ी बंगला बना ले, पर भगवान की नज़र में वो मनुष्य तुच्छ है जो कि पैसे के पीछे दौड़ रहा है। प्रभु तो उनसे प्यार करते हैं जो प्रभु की बंदगी करते हैं, परमेश्वर को याद करते हैं, प्रभु को मिलने की आस रखते हैं। प्रभु की नज़र में वही सच्चे हैं, बाकी सब कूड़ है,
झूठ है। हमें अब ये सोचना है कि हमें संसार वालों को खुश रखना है या फिर प्रभु की बंदगी करके प्रभु के साथ जुड़कर प्रभु को खुश करना है। आज हम कहते हैं कि हमारे पास प्रभु के लिए वक्त नहीं है। जिस प्रभु ने हमें मनुष्य जीवन बख्शा, हमें इतना कुछ दिया कि हम 2 वक्त का अच्छा भोजन कर सकते हैं, हमें आंखें दी, कान दिए, हाथ पांव दिए, जिससे हम संसार को देख सकें, चल फिर सकें, सुन सके, बोल सके। और हम हैं अकृतगण जो कि प्रभु को भूल जाते हैं और प्रभु को छोड़कर सभी कार्य करते हैं। परंतु जब प्रभु के नाम लेने का समय आता है तो हमें आलस आ जाता है। परंतु धन्य है वो जो अमृत वेला संभालते हैं, प्रभु के साथ जुड़ते हैं, प्रभु को मिलने की आस रखते हैं। दर्शन प्यासी दिनस रात, चितवो अंदिन नीत, खोल कपट गुर मेलिया, नानक हर संग मीत। गुरु साहब जी हम पर भी कृपा करें कि हम भी प्रभु के साथ जुड़ सकें और उसको मिलने की आस रख सकें। 12 साल की उम्र में उन्होंने कुरान को कंठ तो कर ही लिया था, बल्कि 16 साल की उम्र में भगत शेख फरीद जी ने हज भी कर लिया था, जो कि इस्लाम धर्म में बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। कहते हैं इसी प्रकार भगत फरीद जी रोज़ नमाज अदा करते और कपड़ा उठाते और उन्हें शक्कर या गुड़ मिल जाता और वो खा लेते और खुश हो जाते, ये सोचकर कि खुदा उन्हें शक्कर या गुड़ दे रहा है। क्योंकि माता मरियम ने शेख फरीद जी को यही कहा था कि अगर तुम खुदा के साथ जुड़ोगे तो वो तुम्हें मीठा देगा, शक्कर गुड़ देगा। परंतु एक दिन ऐसा आया जब शेख फरीद जी नमाज अदा कर रहे थे और जब वे उठे तो उनका चेहरा खिला खिला था, वो अति प्रसन्न थे। माता जी आईं, उन्होंने कहा कि आज खुदा ने शक्कर नहीं रखी। दरअसल माता ही रोज उनके कपड़े के नीचे शक्कर या गुड़ रखती थी और उस दिन वे रखना भूल गई थी। परंतु आज बाबा शेख फरीद जी को शक्कर या गुड़ की ज़रूरत नहीं थी। उन्हें परमेश्वर के साथ जुड़कर इतना आनंद आया कि उन्हें शक्कर और गुड़ फीका लगने लगा, क्योंकि प्रभु का नाम इतना मीठा होता है, उसकी याद इतनी प्यारी होती है कि दुनिया की सभी वस्तुएं उसके सामने फीकी लगती हैं। परंतु वो रस कुछ भाग्यशाली लोगों को ही मिलता है, सभी के हिस्से वो मीठा रस नहीं आता। जेकर हम सच्चे दिल से प्रभु को याद करेंगे, उसकी बंदगी करेंगे, प्रभु के साथ जुड़ेंगे, तो प्रभु हमें अपने साथ जोड़ लेगा, अपने प्यार में बांध लेगा। फिर हमें ये छोटी छोटी वस्तुएं जिसके पीछे आज इंसान दौड़ रहा है, वो उन्हें कूड़ लगेंगी, फीकी लगेंगी। फरीद जी अपनी बानी में लिखते हैं, जो कि अंग 405 पर है।
फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़, माखियो मांझा दूध, सभे वस्तु मिठियाँ, रब न पूजन तुध। भगत शेख फरीद जी हम सभी को ये समझाते हैं कि दुनिया की सभी वस्तुएं आज हमें मीठी लगती हैं, प्यारी लगती हैं। ये शक्कर, खंड, शहद, दूध, इन सभी वस्तुओं को हम प्यार करते हैं। और आज संसार में देखने में आता है कि हर इंसान माया के पीछे दौड़ रहा है। हर इंसान को अमीर बनना है, करोड़पति बनना है, दुनिया का सबसे बड़ा इंसान बनना है। परंतु फरीद जी यहाँ पर कहते हैं, हे बंदे, तू सभी वस्तुओं के पीछे दौड़ रहा है जो तुझे मीठी लग रही हैं, परंतु प्रभु के नाम के साथ तू नहीं जुड़ रहा, जिसके लिए तू संसार में आया है। ये मनुष्य का जीवन हमें इसीलिए मिला है ताकि हम प्रभु के साथ जुड़ सकें, उसकी बंदगी कर सकें। ना जाने हम किन किन जोनियों से भटक कर आए हैं। 84 लाख जूनों से भटक के आने के बाद प्रभु की कृपा से हमें ये मानुखा देह मिली है, जिसमें हम नाम जप सकते हैं, प्रभु की बंदगी कर सकते हैं, गुरु घर की सेवा कर सकते हैं। यदि हमने इस अवसर को खो दिया तो ना जाने हमें ये मनुखा दे फिर मिले या ना मिले। भगत जी कहते हैं कि यही वक्त है, माया को छोड़कर प्रभु के साथ जुड़ जाओ और जीवन सफला कर लो। कहते हैं भगत शेख फरीद जी के मन में परमात्मा के लिए प्रेम उमड़ा। खुदा के मिलने की प्यास उनके मन में जागी और वे घर से निकल गए तपस्या करने के लिए। कहते हैं 12 साल तक वे जंगलों में रहे। वहाँ उन्होंने फल और पत्ते खाकर गुजारा किया। उनके बाल जुड़ गए थे। कहते हैं वहाँ उन्हें चिड़िया दिखाई पड़ी और चिड़िया को कहा तुम मर जाओ, और उसी वक्त चिड़िया मर गई। मरी हुई चिड़िया को देखकर उन्हें कहा तुम जीवित हो जाओ और उड़ जाओ। कहते हैं उसी वक्त वो मरी हुई चिड़िया फिर से जीवित हो उठी और उड़ गई। बाबा फरीद जी को लगा कि उनकी भक्ति पूरी हो गई है, रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त हो गई हैं, और कहते हैं उन्हें अहंकार हो गया। उपरंत वो एक गांव में पहुँचे। कहते हैं वहाँ पहुँचने पर उन्हें बहुत प्यास लगी। पास में एक कुआं दिखाई पड़ा और वहाँ एक स्त्री बाल्टी के ज़रिए कुएं से पानी निकाल रही थी, परंतु पानी निकालकर वो ज़मीन पर गिरा देती। भगत फरीद जी ने कहा मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या आप मुझे पानी पिलाएंगी? स्त्री ने उत्तर नहीं दिया और वो लगातार कुएं से पानी निकालती और ज़मीन पर गिरा देती। इस पर कहते हैं भगत फरीद जी को गुस्सा आ गया और कहा तुम पानी क्यों गिरा रही हो? मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी क्यों नहीं पिलाती? ये क्या कर रही हो? स्त्री ने उत्तर दिया यहाँ से 20 कोस दूर मेरी बहन का घर है जो कि जल रहा है। ये पानी मैं उनके घर पर गिरा रही हूँ ताकि आग बुझ सके। और कहा
मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ जो तुम्हें पानी पिलाऊं। मैं वो चिड़िया नहीं जिसे तुम कहोगे मर जाओ तो वो मर जाएगी, और तुम कहोगे फिर से जीवित हो जाओ तो जीवित हो जाएगी। बाबा फरीद जी स्त्री की ये बातें सुनकर बहुत ही हैरान हुए, आश्चर्यचकित हो गए, सोच में पड़ गए कि ये मेरी मन की बातें कैसे जान गई। इसे कैसे पता कि मैंने चिड़ियों को मार दिया था और फिर जीवित कर दिया, और ये पानी कैसे डाल रही है, वो भी 20 कोस दूर अपनी बहन के घर पर जहाँ पर आग लगी है। ये यहाँ से 20 कोस दूर आग कैसे बुझा रही है। बाबा फरीद जी के मन में बहुत सारे सवाल थे। उन्होंने उस स्त्री से पूछा कि तुम्हें ये रिद्धियाँ सिद्धियाँ कहाँ से मिली। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं सच्चे दिल से अपने पति की सेवा करती हूँ और भक्ति करती हूँ। प्रभु के चरणों में 8 पहर अपना मन लगाती हूँ और कभी अहंकार नहीं करती तुम्हारी तरह। स्त्री ने बाबा फरीद जी को पानी पिलाया और अचानक गायब हो गई। बाबा फरीद जी ने देखा ना तो वहाँ पर कुआं था, ना तो बाल्टी, और ना ही कोई पानी। वे समझ गए कि भगवान ने उन्हें ये शिक्षा दी है कि कभी अहंकार नहीं करना और की हुई भक्ति की, तपस्या की परीक्षा नहीं लेनी। उपरंत बाबा शेख फरीद अपने घर पहुँचे। माँ ने बाल संवारे। फरीद जी को बहुत पीड़ा हुई। माँ ने कहा, तुम पेड़ पौधों पर लगे फलों और पत्तों को तोड़ते हो, क्या उन्हें पीड़ा नहीं होती? पेड़ पौधों में भी अल्लाह का नूर बसता है, पक्षियों में भी वही अल्लाह है, वही खुदा है। कहते हैं फरीद जी को बहुत दुख हुआ। उपरंत कहते हैं भगत फरीद जी के यहाँ पर एक फ़कीर आए जिनका नाम इतिहास में जलालुद्दीन आया है। कई इतिहासकारों ने कहा है कि उस फ़कीर ने बाबा फरीद जी को एक अनार दिया, और कुछ इतिहासकारों ने कहा है कि फ़कीर के हाथों अनार का एक दाना बाबा फरीद जी को मिल गया, जो कि उनके हाथों से गिर गया था। उस वक्त रोज़े का समय चल रहा था। शाम को रोज़ा खोलने के लिए बाबा फरीद जी ने वही अनार का दाना खा लिया, एक फ़कीर के हाथों का प्रसाद समझकर। उस अनार के दाने को खाते ही कहते हैं बाबा फरीद जी के द्वार खुल गए। उन्हें चारों लोकों का ज्ञात हो गया। उन्हें पूरा ब्रह्मांड दिखने लगा। उन्हें ऐसे लगा जैसे उनमें शक्तियाँ आ गई हों। उन्होंने सोचा कि एक दाना खाने से मुझ में इतना परिवर्तन आ गया है, काश मैं पूरा अनार खा लेता। माँ ने समझाया, उस पूरे अनार में वो रहमत नहीं थी जो इस दाने में है, जो सिर्फ तुम्हारे हिस्से में आया है। इसमें भगवान का शुक्र करो, ना कि किंतु परंतु कि काश मुझे पूरा अनार मिल जाता। हमारा स्वभाव भी कुछ ऐसा ही है। हम दुनिया की सभी अच्छी वस्तुएं देखते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां देखते हैं, बड़े बड़े बंगले देखते हैं, बड़े बड़े घर देखते हैं, और मन में ये विचार करते हैं कि काश हमें सब कुछ मिल जाए। नहीं भाई, भगवान ने तुम्हें जो दिया है उसका शुक्र करो।
क्योंकि भगवान ने तुम पर ये रहमत की है जो शायद कई लाखों लोगों पर नहीं की। प्रभु ने तुम्हें जैसा घर दिया है। लाखों ऐसे लोग हैं जो बेघर हैं या जिनके बहुत छोटे मकान हैं, जो कि झोपड़ों में रहते हैं। हमें शुक्र करना है कि हमें गुरु ने जो दिया है, प्रभु ने जो बख्शिशें की हैं, उसका शुक्राना करना है, ना कि किंतु परंतु। इसी प्रकार फ़कीर ने शेख फरीद जी को हज़रत बख्तियार बाकी के पास भेजा। इस्लाम धर्म में कुछ 4 सिलसिले हैं, जिसमें से एक है चिश्ती का सिलसिला, जिसका अर्थ है साधना का मार्ग। इतिहासकार कहते हैं मयूलुद्दीन ने चिश्ती सिलसिला आरंभ किया था, उसकी शुरुआत की थी, जो कि सूफ़ी फ़कीरों का था। सूफ़ी फ़कीर शरअ के पाबंद में नहीं रहते थे, वे सभी आज़ाद वृत्ति के थे। कहते हैं मंसूर को फांसी पर चढ़ा दिया गया था, जो कि मुल्तान का था और सूफ़ी फ़कीर था। क्योंकि मुसलमान धर्म में संगीत की मनाही है, परंतु सूफ़ी फ़कीर जो होते हैं वो संगीत से ही प्रभु को रिझाते हैं। बुल्ला शाह फ़कीर भी एक सूफ़ी फ़कीर थे। शाह हुसैन भी सूफ़ी फ़कीरों में बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। कहते हैं मयूलुद्दीन ने पहले लाहौर, फिर दिल्ली, फिर अजमेर में डेरा लगाया। 1190 में चिश्ती का सिलसिला शुरू हुआ था। मयूलुद्दीन के बाद बख्तियार काकी गद्दी पर बैठा, जो कि शेख फरीद के मुर्शिद थे। कहते हैं शेख फरीद जी फिर से तपस्या करने के लिए, भक्ति करने के लिए घर से निकल गए थे। तपस्या करने पर शेख फरीद जी को लगा कि बिना गुरु धारण किए, बिना मुर्शिद के प्रभु को मिलना संभव नहीं है। उपरंत वे अजमेर में जा पहुँचे, जहाँ पर उनकी मुलाकात हज़रत चिश्ती से हुई और उन्हें अपना गुरु बना लिया। वे अमृत वेले रोज़ हज़रत चिश्ती को स्नान कराया करते थे। ये सेवा उन्होंने कई सालों तक की और कहते हैं एक दिन जब अमृत वेले उन्हें अपने गुरु को स्नान कराना था, वो काल ऐसा था जब हमारे पास ना तो लाइटर और ना ही माचिस हुआ करती थी। उस वक्त तो आग को संभाल कर रखना होता था। उस दिन कहते हैं बहुत बारिश हो रही थी, जिसके कारण शेख फरीद जी आग को संभाल ना पाए और उन्हें आग की सख्त ज़रूरत थी ताकि वे अपने गुरु के लिए पानी गर्म कर सकें और उनका स्नान करा सकें। कहते हैं शेख फरीद जी को एक वेश्या के घर पर आग जलती दिखाई दी। वे उसी वक्त उस वेश्या के घर पर पहुंच गए। दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुलने पर शेख फरीद जी ने कहा, माता, मुझे अग्नि की ज़रूरत है, मुझे अपने गुरु का स्नान कराना है। वेश्या ने कहा, तुम्हें अग्नि की ज़रूरत है और मुझे तुम्हारी। शेख फरीद जी उस वेश्या के घर पर गए थे तो वेश्या ने उन्हें गलत समझ लिया था। वेश्या ने कहा, आपकी आंखें बहुत सुंदर हैं, बहुत प्यारी हैं, मुझे अपनी आंखों की पुतली दे दो। कहते हैं
उस वेश्वा ने चाकू निकाल लिया और आंखों पर वार करना चाहा, परंतु वे पीछे की ओर गिर गई। वेश्वा के हाथों की छुरी सचमुच ही शेख फरीद की आंखों में लग गई, जिससे खून बहने लगा। वेश्वा ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और अग्नि दे दी। उपरंत कहते हैं, शेख फरीद जी ने अपनी आंखों में पट्टी बांधी, पानी गर्म किया और अपने गुरु को स्नान कराया। उनके गुरु ने पूछा कि आंखों में पट्टी क्यों बांधी है, इसे खोल दो। जैसे ही शेख फरीद जी ने आंखों पर लगी पट्टी को खोला तो उनकी आंखें बिल्कुल ठीक हो चुकी थीं। गुरु ने कहा, तुम्हारी सेवा सफल हुई है, तुम्हारी भक्ति पूर्ण हुई। अब तुम अपने घर जाकर ही भक्ति करो, प्रभु तुम्हें मिल जाएंगे। खुदा तुम्हारे हमेशा अंग संग रहेंगे। शेख फरीद जी ने गुरु से आशीर्वाद लिया और घर की ओर चल दिए। एक बार की बात है, कहते हैं एक जवान लड़की एक बूढ़ी औरत को पीट रही थी, उन्हें बेरहमी से मार रही थी और फरीद जी वहीं से गुजर रहे थे। फरीद जी ने उसे समझाया कि तुम जवान होकर एक बूढ़ी औरत को क्यों पीट रही हो, तुम्हें ये शोभा नहीं देता। इस बूढ़ी औरत से जो भी गलती हो गई हो, मैं इसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। तुम्हें इसकी उम्र का लिहाज करना चाहिए और इन पर अपने हाथ नहीं उठाने चाहिए। फरीदा बुरेदा पला कर, गुस्सा मन ना हंडाए, देही रोग न लगई, पल्ले सब किछ पाए। फरीद जी ने पूछा कि आखिर हुआ क्या है, तुम इसे क्यों मार रही हो? उस जवान औरत ने कहा, ये बूढ़ी औरत मेरी दासी है और मेरा श्रृंगार करती है, परंतु आज इसने सुरमे को अच्छी तरह पीसा नहीं, ये अब भी मोटा रह गया है, जिसके कारण मेरी आंखों में चुभ गया है, जिस वजह से मेरी आंखों में बहुत जलन हो रही है और मुझे दुख हो रहा है, क्योंकि मेरा सारा श्रृंगार खराब हो गया। मेरा इसने सारा चेहरा ही बिगाड़ दिया है, इसकी वजह से मेरा सारा चेहरा ही बिगड़ गया, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। कहते हैं फरीद जी ने उसे बहुत समझाया कि कोई बात नहीं, कुछ भी हो जाए आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए था, अपने से इतनी बड़ी बुजुर्ग औरत को पीटना नहीं चाहिए था। पर कहते हैं वो जवान औरत मानी नहीं। उपरंत कई सालों बाद भगत फरीद जी एक रास्ते से गुजर रहे थे, जहाँ पर उन्हें एक खोपड़ दिखाई दी और भगत फरीद जी को उसी जवान औरत की याद आई और भगत फरीद जी ने बानी उच्चारी, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंग 745 पर है। फरीदा मैं बोलावा पगदा, मत मैली होए जाए, गहिला रूह न जाननी, सिर भी मिट्टी खाए। सिर्फ एक काजल बारीक ना होने के कारण एक जवान औरत ने उस बेचारी बूढ़ी औरत को बुरी तरह मारा। फरीद जी कहते हैं, जिस सुंदर रूप का वो औरत घमंड कर रही थी, उस शरीर का उसे बहुत मान था, परंतु ये जो शरीर है वो तो नाशवंत है। जो मनुष्य प्रभु के साथ नहीं जुड़ते और अपने शरीर को ही संवारते रहते हैं,
वो अपना जन्म वृथा गवा देते हैं। इस पर भगत फरीद जी कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंग 747 पर, फरीदा जिन लोयन जग मोहया, से लोयन में डिठ, कजल रेख ना सहदिया, से पंखी सोए बहेठ। यहाँ पर फरीद जी कहते हैं, जिन आँखों की वजह से तुमने किसी को दुख दिया, किसी को मारा, वो आँखें जो कभी संसार को देखती थी और जिन आँखों पर स्त्री अहंकार करती थी, काजल मोटा होने की वजह से स्त्री को दुख हुआ, आज वही आँखों में पक्षी अपना घोंसला बना रहे हैं, अंडे दे रहे हैं। जो स्त्री मान करती है अपने रूप रंग पर और प्रभु के साथ नहीं जुड़ती, उनका ऐसा ही हाल होता है। फरीद जी की तरह भगत कबीर जी की भी ऐसी ही बानी आती है, जो कि गौरी राग में है। गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंग 756 पर, जिसमें कबीर जी फरमाते हैं, गौरी कबीर जी जय सिर रच रच भादत पाग, सो सिर चुंच सवारे काग, इस तन धन को क्या गरबैया, राम नाम काहे न दिड़ैया, रहाओ कहत कबीर सुनहो मन मेरे, यही हवाल होएंगे तेरे। कहते हैं इसी प्रकार भगत कबीर जी भी एक रास्ते से गुजर रहे थे। वहाँ पर एक नौजवान रहा करता था और भगत कबीर जी उस नौजवान को हमेशा कहते कि नाम जपा करो, प्रभु के साथ जुड़ा करो। परंतु वो नौजवान अपना सारा समय पग को संवारने में लगा देता था। वो पग तो बहुत सुंदर बांधता था, परंतु भगत कबीर जी कहते कि इतना समय पग बांधने की जगह अगर प्रभु की बंदगी में लगाया जाए तो प्रभु भला करेंगे। परंतु वो मानता नहीं था। उपरंत कहते हैं उसी नौजवान की खोपड़ी आगे चलकर कबीर जी को मिली और उन्होंने ये बानी उच्चारी कि जिस सुंदरता पे इंसान मान करता है, वो चेहरा, वो खोपड़ आज ज़मीन पर पड़ी है और पक्षी उसमें अंडे देकर घोंसला बना रहे हैं। जेकर मनुख नाम नहीं जपेगा, प्रभु की बंदगी नहीं करेगा और हार श्रृंगार में ही लगा रहेगा, तो उसका आगे चलकर बहुत बुरा हाल होगा। इससे ये हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हम प्रभु के साथ जुड़े, ना कि हार श्रृंगार के साथ। अच्छा दिखना या सुंदर दिखना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु प्रभु को छोड़कर अगर हम अच्छा दिखने में अपना सारा वक्त यूं ही बर्बाद कर देंगे, ये समा लौट कर नहीं आएगा और हमें आगे चलकर लेखा देना होगा और पछताना पड़ेगा। जिस प्रकार आज हम संसार में देखते हैं कि घर में पत्नियां आजकल बहुत झगड़े करती हैं, लोभ में रहती हैं, उनकी बहुत मांगे होती हैं, जिसके कारण घर का माहौल बहुत ही ख़राब रहता है। दिन रात झगड़े होते हैं, कह कलेश होता है। इस पर भगत फरीद जी ने
पत्नी कैसी होनी चाहिए ये बताया है। एक पत्नी को अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए इसकी शिक्षा दी है। गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंग 643 पर फरीद जी फरमाते हैं, कवन सो अखर कवन गुण कवन सो मनिया मंत कवन सो वैसो हूँ करी जितवस आवे कंत। निवन सो अखर खवन गुण जिह्वा मनिया मंत एतरे पैने वेस कर तावस आवी कंत। यहाँ पर भगत फरीद जी कहते हैं उन सभी स्त्रियों को कि वो कौन सा अक्षर बोलें, वो क्या करें, ऐसा कौन सा चमत्कारी गुण हो, ऐसा कौन सा चमत्कारी मंत्र हो, ऐसे कौन से वस्त्र पहने जिससे वो पति वश में आ जाए। यहाँ पर फरीद जी दुनियावी पति पत्नी की बात भी कर रहे हैं, साथ में जो हम जीव रूपी स्त्री का पति परमेश्वर के साथ रिश्ता है वो भी कह रहे हैं। फरीद जी यहाँ पर कहते हैं कि हमें झुककर रहना है, अपने स्वभाव को शांत रखना है, हर बात पर माफ़ी देनी है और मीठा बोलना है। यही चमत्कारी मंत्र है सरल जीवन जीने का। यही 3 कपड़े हैं जो एक स्त्री को धारण करने हैं। मुख में मिठास रखनी है, शांत स्वभाव रखना है और निव कर रहना है, यानी कि झुक कर रहना है, तो पति अपने आप ही वश में आ जाएगा और जीवन सुख से व्यतीत होगा, सुख से बीतेगा। कहते हैं भगत फरीद जी के जो ससुर थे वो दिल्ली के सुल्तान थे और भगत कबीर जी एक फ़कीर थे, प्रभु को चाहने वाले थे, खुदा को चाहने वाले थे। एक बार की बात है, भगत फरीद जी के पास एक गरीब व्यक्ति चलकर आया और भगत फरीद जी के चरणों में अरदास की। कहा, फरीद जी आपके ससुर एक सुल्तान हैं और मुझे एक वस्तु की आवश्यकता है, आप ज़रा उनसे बात कीजिए ताकि मेरा दुख दूर हो सके। कहते हैं भगत फरीद जी ने अपने ससुर जी को एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में कहा कि इस व्यक्ति को कुछ चाहिए, परंतु मैं आपसे नहीं मांग रहा, मैंने ये मांग खुदा के आगे रख दी है और खुदा को ही कहा है कि देने वाला तो पिता परमेश्वर ही है। मैंने ये काम खुदा को सौंप दिया है, परंतु प्रकट तौर पर मैंने इस व्यक्ति को आपके पास भेजा है, परंतु देने वाला तो वो खुदा ही है। जेकर इस व्यक्ति को आप कुछ दे देंगे तो देने वाला वो खुदा होगा, परंतु आपका धन्यवाद होगा। और यदि इस व्यक्ति को जो चाहिए आप नहीं दे पाए या आप कुछ भी नहीं देते इसे, तो ना करने वाला भी खुदा ही होगा और मैं समझूंगा कि खुदा ने इसे नहीं देना था, इसीलिए आपसे नहीं दिलवाया, और मैं समझूंगा कि आप मजबूर थे। ये पढ़कर सुल्तान की आंखों में आंसू आ गए। उसने खुदा का शुक्र किया कि उसे भगत फरीद जी जैसा दामाद मिला जो खुदा का ही नूर है, परम भगत है, जो कि मुझसे कुछ नहीं मांगता क्योंकि देने वाला तो वो खुदा ही है।
सुल्तान जो है वो सिर्फ एक वसीला है। सुल्तान ने इस बात से शिक्षा ली कि उसे कभी अहंकार नहीं करना, ये नहीं सोचना कि मैं किसी को कुछ दे रहा हूँ। इंसान की औकात ही क्या होती है कि वो किसी को कुछ दे। देने वाला तो एक पिता परमेश्वर ही है जो हम सभी को दे रहा है। ये बात और है कि कई बार ऐसा होता है कि खुदा किसी और ज़रिए से हमें वो देता है जो हमें चाहिए होता है। सामने वाला ज़रिया बनता है। इस साखी से हमें भी ये सीख मिलती है कि हम यदि किसी को कुछ दे भी तो अहंकार ना करें। किसी की मदद करें तो ये ना सोचे कि मेरे पास इतना कुछ है और मैं ही बड़ा हूँ। नहीं भाई, देने वाला तो वो बैठा है जो हम सभी को दे रहा है। सुल्तान बहुत ही भाग्यशाली था जिसे ऐसा दामाद मिला जो प्रभु का बंदा था। और सुल्तान भी, मैं कहता हूँ, बहुत ही समझदार था जिसने उस चिट्ठी का मतलब ठीक ढंग से समझा। परंतु आज देखने में आता है कि अगर दामाद गुरमुख हो, प्रभु का भगत हो, तो आजकल के ससुराल वाले जीने ही नहीं देते, छोड़ते ही नहीं हैं। और यदि कोई गिफ्ट भी दे दे तो इस तरह की बातें फैला देते हैं कि लड़के वाले दहेज मांगते हैं, तंग करते हैं। खैर, प्रभु हम सभी को सुमत बख्शे, हम सभी पर कृपा करें कि हम अच्छी सोच रखें। क्योंकि यदि हम किसी का बुरा चाहेंगे तो आगे चलकर हमारा भी बुरा हो सकता है। जिस प्रकार गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं गौरी राग में गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंग 92 पर पौड़ी, लून हरामी गुनाहगार बेगाना अलब मत, जियो पिंड जिन सुख दिए ताहे न जानत तत, लाहा माया कारने दह दिस ढूंढन जाए, देवन हार दातार प्रभु निमख न मन है बसाए, लालच झूठ बिकार मोह इया संदेह मन माए, लंपट चोर निंदक महा तिन्हू संग बिहाए, तुद पावै ता बकस लेह खोटे संग खरे, नानक पावै पारब्रह्म पाहन नीर तरे। गुरु अर्जन देव जी यहाँ पर कह रहे हैं कि हम लून हरामी हैं, गुनाहगार हैं, जो कि पराया को अपना समझते हैं। प्रभु ने हमें जो सुख दिए हैं, जिसने हमें शरीर दिया, ये आत्मा दी, परंतु हम माया के पीछे दौड़ते हैं। पर देने वाला वो एक पिता परमेश्वर ही है, जिसको हम अपने मन में नहीं बसाते, उसे भूल जाते हैं। इंसान लालच में फंसता है, झूठ बोलता है, विकारों में बहता है, मोह में फंसता है और अपनी मन की ही सुनता है। ऐसे व्यक्ति को चोर कहा है, निंदक कहा है। ऐसे व्यक्तियों का इंसान संग करता है, परंतु गुरु ही है जो हमें बख्श लेगा। प्रभु ही हम पर कृपा करेगा और हम सीधी राह चलेंगे और कभी अहंकार नहीं करेंगे। एक बार की बात है, रात को अचानक ही बाबा शेख फरीद जी ने अपने बेटे को आवाज़ लगाई, पुकारा नवाजुद्दीन। और उनका जो सेवक था, उनका नाम भी नवाजुद्दीन था। उसने आकर हाथ जोड़कर कहा, जी हजूर,
आपकी सेवा में बंदा हाजिर है। हुक्म कीजिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। भगत फरीद जी ने कहा, नहीं भाई, कोई बात नहीं, आप सो जाइए। कुछ देर बाद कहते हैं भगत फरीद जी ने फिर आवाज़ लगाई, नवाजुद्दीन। परंतु उनका बेटा बहुत ही गहरी नींद सो रहा था, वो नहीं उठा। सेवक फिर उठकर आ गया, हाथ जोड़कर कहा, जी हजूर, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आप मुझे कहें, आपको क्या चाहिए। भगत फरीद जी ने कहा, नहीं भाई, कोई बात नहीं, आप सो जाएं। कुछ देर बाद कहते हैं भगत फरीद जी ने फिर से आवाज़ लगाई, नवाजुद्दीन। परंतु उनका बेटा नींद में आराम से सोया हुआ था। हो सकता है उसने अपने पिता की आवाज़ सुनी भी हो और अनदेखा कर दिया हो और आलस कर दिया हो। इस बार जब शेख फरीद जी ने आवाज़ लगाई, निज़ामुद्दीन, और फिर जब सेवक उठकर आया, हाथ जोड़कर कहा, जी हजूर, मुझे बताएं, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी। शेख फरीद जी ने कहा, आज मुझे पातशाही बख्शनी थी, दात देनी थी, परंतु जिसे दात मिलनी हो उसे ही मिलती है। बेटा निज़ामुद्दीन आलस में पड़ा है और उसके नसीब में दात नहीं है। कहते हैं भगत फरीद जी ने अपने सेवक को ही दातें बांट दी, अपना आशीर्वाद दिया और उसका जीवन मरण कट गया, उसका संसार में आना सफल हो गया। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। गुरु साहिब जी ने हमें कहा है कि हमें अमृत वेले स्नान करके प्रभु के साथ जुड़ना है, और हम हैं कि आलस करते हैं, पसर कर सोए रहते हैं। और गुरु साहिब जी ने हमें जो दात देनी है, खुशियाँ देनी है, उससे हम वंचित रह जाते हैं। गुरु हम पर भी कृपा करें कि हम भी अमृत वेला संभाल सकें और प्रभु के आगे अरदास करें कि हम बंदगी कर सकें, प्रभु के साथ जुड़ सकें। जिस प्रकार शेख फरीद जी का एक बहुत ही खूबसूरत शब्द आता है जो कि आसा राग में है, गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंग 460 पर है, आसा शेख फरीद जियो की बानी, इक्को अंकार सतगुर प्रसाद, दिलो मोहब्बत जिन सेई सचिया, जिन मन होर मुख होर से कांडे कचिया, रते इश्क खुदाए रंग दीदार के, विसरिया जिन नाम ते पुए पार थिए, रहाओ आप लिए लड़लाए दर दर वेश से, तिन तन जनेदी माओ आए सफल से, परवरदगार अपार अगम बेअंत तू, जिना पछाता सच चुम्मा पैर मुँह, तेरी पन्हे खुदाए तू बखसंदगी, शेख फरीदै खैर दीजे बंदगी। गुरु साहिब जी हम पर भी कृपा करें और हमें भी बंदगी की दात बख्शें, क्योंकि बंदगी ही है जिसके ज़रिए हम प्रभु को मिल सकते हैं, उसकी प्राप्ति कर सकते हैं, और फिर हमें हर प्रकार के सुख मिलेंगे, यहाँ तक कि हम भवसागर से भी पार लंघ जाएंगे। एक बार की बात है, बाबा शेख फरीद जी को
एक व्यक्ति मिलने आया जिसने भगत जी से 4 सवाल किए। उसका पहला सवाल था कि सारे संसार में सबसे सियाना बंदा कौन है। भगत शेख फरीद जी ने जवाब दिया, वही इंसान जो कभी गुनाह ना करे, गुनाहों से तौबा करे, गुनाहों से दूर रहे, वही सियाना है। क्योंकि ये गुनाह हैं जो हमें प्रभु से दूर कर देते हैं, गलत राह पर ले चलते हैं, जिसकी वजह से इंसान अपना सारा जीवन बेकार कर देता है और आगे चलकर उसे जम्मों की मार पड़ती है और यहाँ तक कि उस व्यक्ति को 84 लाख जुने भोगनी होती हैं। उस व्यक्ति ने दूसरा सवाल किया, कहा और सबसे अक्लमंद व्यक्ति कौन है। भगत शेख फरीद जी ने जवाब दिया, वही व्यक्ति जो कभी डोले नहीं, वही अक्लमंद है। संसार में देखने में आता है कि हमें थोड़ा सा कष्ट आ जाता है तो हम डोल जाते हैं, प्रभु से ही दूर हो जाते हैं, कहने लगते हैं कि खुदा ने हमें दिया ही क्या है। और देखने में आता है कि कई लोग तो अपने प्रभु को छोड़कर दूसरी ओर लग जाते हैं, संस्थानें ज्वाइन कर लेते हैं, वही संस्थान जो कि हमारे ही गुरु के खिलाफ बोलते हैं और यहाँ तक कि कहते हैं कि तुम ही देवी देवता थे और आगे चलकर तुम ही देवता बनोगे। प्रभु हम सभी को ऐसे लोगों से बचाए और हम कोशिश करें कि कभी कोई संस्थानों की ओर ना जाएं जो हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। उन संस्थानों में देखा जाए तो आज अरबों खरबों रुपए हैं, पैसों का कोई अंत ही नहीं है। दुनिया के हर कोने में इनके सेंटर्स हैं और हमें कहते हैं कि माया को त्याग दो, संसार को छोड़ दो, शादी ब्याह ना करो, गृहस्थी ना बसाओ और इसी से परमात्मा आपसे खुश होंगे। पहले तो मैं ये कहूँगा कि लाख लाख शुक्र है कि वो इस समय में आए हैं। अगर ये संस्थानें सतयुग या त्रेता में आती तो ऐसे लोग तो हर किसी को ब्रह्मचारी बना लेते और ये सृष्टि आगे चलती ही नहीं। ऐसे लोगों का झूठ कहना है कि ये कलयुग का अंत है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे लोग डराकर हमें अपनी ओर खींचते हैं, हमें हिप्नोटाइज करते हैं और हमें हमारे गुरुओं से दूर कर देते हैं। हमें ऐसे लोगों से बचना है और प्रभु के साथ जुड़कर रहना है। इसी प्रकार भगत फरीद जी को उस व्यक्ति ने तीसरा सवाल पूछा कि इस संसार में सबसे ज़रूरतमंद व्यक्ति कौन है। इस पर भगत फरीद जी ने कहा, वही व्यक्ति जो कभी अमल ना करे। क्योंकि देखने में आता है कि हम सभी कथा कीर्तन तो सुनते हैं, प्रभु की बानी सुनते हैं, गुरुओं के विचार सुनते हैं, परंतु उस पर अमल नहीं करते। शेख फरीद जी कहते हैं, जो व्यक्ति कभी प्रभु की बानी में अमल नहीं करते, प्रभु जो कहते हैं उस पर नहीं चलते, वे हमेशा डोलते हैं और हमेशा ही मंगता बने रहते हैं। उनकी ज़रूरतें कभी पूरी नहीं हो सकती। इस सवाल से हमें शिक्षा मिलती है कि हम हमेशा संतुष्ट रहें और हमारे गुरुओं ने जो हमें शिक्षा दी है उस पर हम चलें, अमृत वेला संभालें, अमृत छकें, बानी के साथ जुड़ें।
इसी प्रकार उस व्यक्ति ने भगत फरीद जी से चौथा प्रश्न पूछा कि इस संसार में सबसे भूखा व्यक्ति कौन है। भगत शेख फरीद जी ने उत्तर दिया, वही व्यक्ति जिसमें सब्र ना हो, संतोष ना हो। कहते हैं जो व्यक्ति सब्र नहीं करता, संतोष में नहीं रहता, उसके अंदर लोभ होता है, वो माया के पीछे दौड़ता है, उसे जितना भी मिल जाए वो सब्र नहीं करता, लालच करता है। वही व्यक्ति सबसे ज़्यादा भूखा होता है, लालची होता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हम कभी लालच ना करें, संतोष रखें, गुनाहों से बचें, कभी डोले नहीं और गुरु की बानी के साथ जुड़कर रहें। गुरु जो कहते हैं उस पर अमल करें, उस पर चलने की कोशिश करें, तो ही हमारा जीवन सफल हो सकेगा। दुनिया में रहकर हम ये सोचते हैं कि हम ऐश करें, जो मर्जी आए वो करें, और बानी पढ़ने में हम आलस करते हैं। सुख सुविधाओं के बीच में हम प्रभु को भूल जाते हैं। भगत फरीद जी ने अपनी बानी में कहा है, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंग 748 पर है, फरीदा किथे तेंडे मापिया, जिन्नी तू जनेओए, तै पासों ओए लद गए, तू अजय ना पतियोए। फरीद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि हे बंदे, तेरे सामने तेरे माँ बाप चल बसे, कहाँ हैं तेरे दादा दादी, कहाँ हैं तेरे नाना नानी, तेरे बड़े बुजुर्ग सब संसार छोड़ के चले गए, और तू ये सोचता है कि तू आखिरी व्यक्ति होगा जो इस संसार से जाएगा। क्या यही सोचकर तू गलत काम करता है, बुरे कर्म करता है? अपना जीवन तूने व्यर्थ ही गवा दिया है। अमृत वेले नहीं संभालता, बानी के साथ नहीं जुड़ता, सेवा बंदगी नहीं करता। प्रभु ने तुझे जो सुख दिए हैं, जिन सुख सुविधाओं के बीच में तू रहता है, ये सभी तेरे पिछले किए हुए अच्छे कर्मों की वजह से मिल रहा है, और तू समझा बैठा है कि ये सुख सुविधाएं तेरे साथ हमेशा के लिए रहेंगी। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। जिस प्रकार अकबर नाम का एक बहुत बड़ा शहंशाह हुआ है, जिसने कि हिंदुस्तान में राज किया था, उसका असली नाम जलालुद्दीन था, परंतु उसने अपना नाम रख लिया अकबर, जिसका अर्थ ये था सबसे बड़ा, सबसे महान। आज वो कहाँ पर है जिसने हिंदुस्तान को जीता था? ज़रा सोचिए, इतना बड़ा हिंदुस्तान कभी उसका हुआ करता था। आज वो कहाँ पर है? क्या है उसके पास? क्या ले गया अपने साथ वो? जिसका बेटा था शहजादा सलीम, उपरंत एक और शहंशाह हुए हैं हिंदुस्तान के, जिसका नाम था जहांगीर। जहांगीर का अर्थ होता है संसार मुट्ठी में, जिसने सचमुच ही संसार को मुट्ठी में कर लिया था, परंतु संसार से जाते समय वो क्या ले गया अपने साथ? जिसका बेटा था शहजादा खुरम, परंतु ये नाम उसे पसंद नहीं था, इसीलिए उसने अपना नाम रखा शाहजहां, जिसका अर्थ है दुनिया का मालिक। पर वो दुनिया का मालिक
क्या ले गया अपने साथ। शाहजहां जो अपने आप को दुनिया का मालिक समझता था, दुनिया तो आज वही है, परंतु उसका मालिक कहाँ चला गया और क्या साथ में ले गया। उसका बेटा था जिसका नाम था महाउद्दीन, परंतु ये नाम उसे पसंद नहीं आया और नाम बदल के रख दिया औरंगज़ेब, जिसका मतलब है तख्त का श्रृंगार। जिस तख्त पर, जिस देश पर उसने राज किया, जिस देश को वो मुस्लिम बनाना चाहता था, हिंदुओं को ख़त्म करना चाहा उसने, हिंदुओं की जनेऊ उतारे, सरेआम कत्लेआम किया, हिंदुस्तान में बहू बेटियों की इज्जत उतारी, हिंदुओं को मुस्लिम बनाना चाहा। आज वो कहाँ पर है, वो तख्त का श्रृंगार कहाँ पर है। देश तो अभी भी वही है, पर वो चला गया। फरीद जी यही कहते हैं कि तेरे सामने बड़े बड़े आए और चले गए, परंतु जिन्होंने नाम जपा, भक्ति की, वो आज सभी पूजनीय हैं। हम उनका सत्कार करते हैं। और जिन लोगों ने तख़्त संभाला, राजा बने, शहंशाह कहलवाए, वो सभी पाप कर्म करके चले गए, जिनकी मज़ारों पर आज दिए भी नहीं जलते। हमें ये सोचना है कि हमें क्या करना है और किस राह पर चलना है ताकि हमें प्रभु मिल सके। हमें इन्हीं बातों से सीख लेनी है कि हमें प्रभु का राह नहीं छोड़ना, गुरु के साथ जुड़कर रहना है और अपना जीवन सफला करना है। इतिहासकार कहते हैं गुरु नानक देव जी पाटपटन गए थे। उस वक्त बाबा शेख फरीद जी की गद्दी पर शेख दम बैठे थे, जिनसे उन्होंने भगत शेख फरीद जी की बानियाँ ली, पोथियाँ ली और आगे चलकर यही बानियाँ गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज हुई थी। भगत शेख फरीद जी की बानी पंजाबी भाषा में है। कई बार हम ये सोचते हैं कि गुरु अंगद देव जी ने पंजाबी भाषा बनाई थी, परंतु शेख फरीद जी की बानियाँ अगर हम पढ़ें और समझें तो ये सभी बानियाँ पंजाबी भाषा में हैं। और गुरु अंगद देव जी ने तो गुरमुखी की लिपि तैयार की थी। फरीद जी की एक बानी जो हम सभी जानते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध है, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंग 515 पर है। कागा करंग टंडोलिया सगला खाया मांस, ए दोए नैना मत छोयो पिर देखन की आस। कहते हैं भगत फरीद जी का शरीर बहुत ही बूढ़ा हो चुका था, उनकी आयु बहुत ही लंबी हुई है। जब वो भक्ति में लीन थे और आराम में थे, पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, कहते हैं वहाँ पर एक कौवा आया। उसे लगा कि ये मृत शरीर है, इसमें जान नहीं है, और वो कौवा भगत फरीद जी के शरीर को नोचकर खाने लगा। और भगत फरीद जी ने कहा, इस कौवे ने भले ही चोंच मारकर मेरे शरीर को खाया हो, परंतु कौवे से कहा कि मेरे इस नैनों को मत छूना, क्योंकि अभी मुझे उस खुदा के दर्शन करने हैं, दीदार करने हैं। सोचिए कितनी निम्रता होगी
भगत शेख फरीद जी में और प्रभु के प्रति कितनी आस रही होगी कि भले ही शरीर छली छली हो जाए, परंतु इन नैनों से वे प्रभु की दीदार कर सकें। काश ऐसी प्यास हमारे अंदर भी उत्पन्न हो जाए कि हम भी प्रभु को मिलने की आस रखें, कि हमें भी कभी पिता परमेश्वर के दर्शन हो जाएं। उपरंत कहते हैं भगत शेख फरीद जी 1267 में प्रभु के चरणों में जा विराजे। कई इतिहासकारों का कहना है कि भगत शेख फरीद जी 1266 में पाटपतन की धरती पर उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, जो कि आज पाकिस्तान में है, और प्रभु के चरणों में उनका वास हो गया। अवर उपदेशे आप न करे, आवत जावत जन्मे मरे। जो मैं आपको कह रहा हूँ, साथ संगत आशीष बख्शो कि मैं भी उस पर चल सकूं और प्रभु की प्राप्ति कर सकूं, ताकि मेरा भी जीवन मरण कट जाए और मैं भी भव सागर से पार लंघ सकूं। कथा करते हुए आप जी के दास से कई प्रकार की भूला हो गई हैं। साथ संगत बख्शन योग हो, पुल्ला बख्शो और आशीष बख्शो कि दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे। साथ संगत दास के सर पर हाथ रखें और आशीष बख्शो कि दास भी प्रभु के नाम को जप सके और उस परमेश्वर की प्राप्ति कर सके और भवसागर से तर सके। फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।